बचपन की कई तस्वीरें मन में धुंधली सी हैं, मगर एक तस्वीर बिल्कुल साफ है। पापा और उनकी पुरानी घिसी हुई चप्पलें। वे चप्पलें साधारण रबर की थीं। उनका रंग कभी नीला रहा होगा, पर अब तो फीका पड़ चुका था। कई जगह से वे उधड़ गई थीं। पापा ने उन्हें पतले तार से सिल रखा था। उनके किनारे भी घिसकर पतले हो गए थे। लगता था जैसे उन्होंने मीलों का सफर तय किया हो। हर सुबह पापा उन्हीं चप्पलों को पहनकर घर से निकलते थे। मेरे लिए वे सिर्फ पुरानी चप्पलें थीं, कुछ खास नहीं। शुरुआत में मुझे उन चप्पलों से कोई खास लगाव या नफरत नहीं थी। वे पापा के व्यक्तित्व का एक हिस्सा थी, बस। जैसे उनकी ऊंची आवाज या उनका धीरे धीरे चलना। कभी कभी जब मेरे दोस्त घर आते तो मैं थोड़ा असहज हो जाता था। उनकी नजरें पापा की चप्पलों पर टिक जाती थी। मुझे लगता था शायद वे मन ही मन हंस रहे होंगे, पर पापा को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे उन्हीं चप्पलों में पूरे आत्मविश्वास से घूमते थे। उनकी सादगी ही उनकी पहचान थी। यह बात मुझे बहुत बाद में समझ आई। उन चप्पलों की एक खास आवाज थी। जब पापा घर में चलते थे तो चट चट की धीमी आवाज आती थी। वह आवाज मेरे कानों में बसी हुई है। रात को जब वे देर से घर लौटते तो यही आवाज सुनकर माँ और मैं समझ जाते कि पापा आ गए। यह आवाज सुरक्षा का एहसास दिलाती थी। ये बताती थी कि घर का मुखिया, हमारा सहारा, अब हमारे पीछे। उन चप्पलों की आवाज में एक अजीब सा सुकून था। वह आवाज घर की दीवारों में गूंजती थी, एक स्थायी धुन की तरह। आज जब सोचता हूँ तो लगता है कि वे चप्पलें सिर्फ चप्पलें नहीं थी। वे पापा के संघर्ष और उनके अथाह धैर्य का प्रतीक थी। वे पापा के कंधों पर पड़े बोझ को चुपचाप सहती थी। उन चप्पलों ने पापा के हर कदम का साथ निभाया था। चाहे धूप हो या बरसात, पापा उन्हीं को पहनकर अपने काम पर जाते थे। उन्होंने कभी नई चप्पलों की फरमाइश नहीं की। परिवार की जरूरतों को पूरा करना ही उनकी प्राथमिकता थी। उन चप्पलों में पापा का स्नेह और त्याग छिपा था, जिसे समझने में मुझे कई साल लग गए। पापा का जीवन बहुत अनुशासित था। वे रोज सुबह सूरज उगने से पहले जाग जाते थे। सबसे पहले वे ईश्वर का ध्यान करते, फिर घर के छोटे मोटे काम निपटाते। इसके बाद वे तैयार होकर अपने काम पर निकल जाते। उनका काम आसान नहीं था। उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। मौसम चाहे कितना भी खराब हो, उनकी दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं आता था। तेज गर्मी हो, कड़ाके की सर्दी या मूसलाधार बारिश, पापा अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटे। उनकी यह लगन हम सबके लिए एक प्रेरणा थी। वे हमेशा कहते थे, काम ही पूजा है। पापा एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करते थे। वहां उन्हें भारी मशीनें चलानी पड़ती थी। दिन भर धूल और धुएं के बीच रहना पड़ता था। काम ऐसा था कि शरीर थक कर चूर हो जाता था। शाम को जब वे घर लौटते तो उनके चेहरे पर थकान साफ दिखाई देती थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी होती थी, पर होंठों पर हल्की सी मुस्कान भी। वे कभी अपनी परेशानियों का जिक्र घर पर नहीं करते थे। हमेशा खुश रहने की कोशिश करते ताकि हम सब चिंता न करें। उनका यह आत्मनियंत्रण अद्भुत था। उनके हाथ कठोर हो गए थे, उंगलियों पर गांठें पड़ गई थी। उनकी पीठ अक्सर दुखती रहती थी, पर उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। कभी यह नहीं कहा कि आज काम पर जाने का मन नहीं है। वे चुपचाप अपना दर्द सहते रहते थे। माँ अक्सर उनके पैरों में तेल मालिश कर देती थी, तब उनके चेहरे पर थोड़ा सुकून दिखाई देता था। पापा का शरीर भले ही थकता हो, पर उनका हौसला कभी कम नहीं हुआ। वे हमारे परिवार के लिए एक मजबूत चट्टान की तरह थे, जो हर तूफान का सामना करने को तैयार रहते थे। और उनकी वे पुरानी चप्पलें, वे उनके इस कठिन सफर की मूक गवाह थी। जब वे सुबह काम पर जाते तो चप्पलें उनके साथ होती। जब वे शाम को थके हारे लौटते तब भी चप्पलें उनके पैरों में होती। उन चप्पलों ने फैक्ट्री की धूल सही, बारिश का पानी झेला और गर्मी की तपिश भी। वे पापा के हर पसीने की बूंद की साक्षी थी। वो चप्पलें उनके अथक परिश्रम और उनकी सहनशीलता का जीता जागता प्रमाण थी। वे साधारण चप्पलें अब मुझे असाधारण लगने लगी थी। उनका हर खिसा हुआ हिस्सा पापा की मेहनत की कहानी कहता था। जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा था, मेरा ध्यान पापा की चप्पलों पर ज्यादा जाने लगा था। मुझे आश्चर्य होता था कि वे हमेशा वही पुरानी चप्पलें क्यों पहनते हैं। बाजार में कितनी नई नई डिजाइन की चप्पलें मिलती थीं। मैंने कई बार पापा को नई चप्पलें खरीदने के लिए कहा भी, पर वे हमेशा मेरी बात टाल देते थे। कहते थे, अरे बेटा, ये अभी ठीक है, अभी चल जाएंगी। उनकी यह बात मुझे समझ नहीं आती थी। क्या उन्हें नई चीजें पसंद नहीं थी
या कोई और बात थी। मैं अपने दोस्तों के पापा को देखता था। वे सब अच्छी और नई चप्पलें जूते पहनते थे। उनके जूते पॉलिश से चमकते रहते थे और मेरे पापा, उनकी चप्पलें हमेशा धूल से सनी और घिसी हुई रहती थी। मुझे कभी कभी शर्म भी आती थी। जब मेरे दोस्त घर आते तो मैं कोशिश करता कि पापा की चप्पलें उनकी नजरों से दूर रहे। मैं उन्हें जूते रखने वाली अलमारी के पीछे छिपा देता था। यह बचकानी हरकत थी, पर उस समय मुझे यही सही लगता था। मैं नहीं चाहता था कि कोई मेरे पापा का मजाक उड़ाए। एक बार मैंने अपनी गुल्लक के पैसों से पापा के लिए नई चप्पलें खरीदने की सोची। मैंने कुछ पैसे जमा भी कर लिए थे, पर जब मैंने पापा को यह बात बताई तो वे हंस दिए। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, तेरी यह भावना मेरे लिए बहुत कीमती है, पर अभी इन चप्पलों की जरूरत नहीं है। ये पैसे तू अपनी किताबों या खिलौनों के लिए रख ले। उनकी इस बात से मैं थोड़ा निराश हुआ। मुझे लगा शायद पापा को मेरी पसंद की चप्पलें अच्छी नहीं लगेंगी। उनके मन में क्या था यह समझना मेरे लिए मुश्किल था। पापा का उन चप्पलों से एक अजीब सा रिश्ता था। वे उन्हें बड़े सहेज कर रखते थे। अगर कभी कोई तार निकल जाता तो खुद ही उसे ठीक कर लेते थे। कभी कभी माँ कहती है, अब तो ये बहुत पुरानी हो गई, फेंक क्यों नहीं देते? तो पापा बस मुस्कुरा देते। उनकी मुस्कान में एक गहरा राज छिपा होता था। वो राज क्या था, यह जानने की मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। वे चप्पलें सिर्फ पैर पहनने की वस्तु नहीं थी, बल्कि पापा के जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुकी थी, और मैं उस रहस्य को सुलझाना चाहता था। एक दिन स्कूल की छुट्टी थी। मैं घर पर ऊब रहा था। पापा काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। मैंने जिद पकड़ ली कि मैं भी उनके साथ फैक्ट्री चलूंगा। पहले तो वे माने नहीं। कहने लगे, वहां बच्चों के लिए कुछ नहीं है, तुम बोर हो जाओगे। पर मेरी जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। मैं बहुत उत्साहित था। यह पहली बार था जब मैं पापा के काम करने की जगह देखने जा रहा था। पापा ने अपनी वही पुरानी चप्पलें पहनी और मेरा हाथ पकड़कर चल दिए। फैक्ट्री पहुंचकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। वहां बहुत शोर था। बड़ी बड़ी मशीनें चल रही थी। हवा में धूल और किसी केमिकल की गंध थी। पापा मुझे एक तरफ सुरक्षित जगह पर बिठाकर अपने काम में लग गए। मैंने देखा वे कितनी मेहनत कर रहे थे। भारी औजारों को उठाना, मशीनों को चलाना, पसीना पोंछते हुए लगातार काम करना। उनका चेहरा एकाग्रता से भरा हुआ था। वे अपने काम में इतने मग्न थे कि उन्हें आसपास की किसी चीज का ध्यान नहीं था। उस दिन मैंने पहली बार पापा को एक मजदूर के रूप में देखा। दोपहर तक मैं वहीं बैठा उन्हें देखता रहा। मुझे भूख भी लगने लगी थी। पापा ने यह देखा और मुझे अपने साथ टिफिन खाने के लिए बुलाया। उन्होंने अपने टिफिन में से आधी रोटी और सब्जी मुझे दे दी। खुद थोड़ी सी ही खाई। खाते खाते उन्होंने मुझसे कहा, बेटा, मेहनत करने में कोई शर्म नहीं है। हर काम महत्वपूर्ण होता है, बस ईमानदारी से करना चाहिए। उनकी बातें मेरे दिल में उतर गई। मैंने देखा उनके साथी मजदूर भी कितनी लगन से काम कर रहे थे। सबके चेहरे पर थकान थी और आंखों में एक चमक थी। उस दिन जब हम घर लौटे तो मैं बहुत शांत था। पापा की घिसी हुई चप्पलें अब मुझे अलग नजर आ रही थी। वो सिर्फ पुरानी चप्पलें नहीं थी, बल्कि पापा के कठोर परिश्रम का सबूत थी। हर घिसा हुआ हिस्सा, हर टूटा हुआ तार उनकी मेहनत की कहानी कह रहा था। मुझे समझ में आया कि हमारे घर का हर सुख, हर सुविधा पापा के इसी परिश्रम का फल है। उन चप्पलों ने मुझे जीवन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाया था, कठोर परिश्रम का मूल्य और हर काम का सम्मान। सेक्शन 5, बदलाव की आहट, शर्म से सम्मान तक का सफर, द स्टरिंग्स ऑफ चेंज, द जर्नी फ्रॉम शेम टू रिस्पेक्ट। फैक्ट्री से लौटने के बाद मेरे मन में एक बदलाव आने लगा था। पापा की चप्पलों को लेकर जो शर्मिंदगी मेरे मन में थी, वह धीरे धीरे कम हो रही थी। अब जब मैं उन चप्पलों को देखता तो मुझे पापा का थका हुआ चेहरा और उनका पसीना याद आता। मुझे एहसास होने लगा था कि वे चप्पलें पापा की कमजोरी नहीं, बल्कि उनकी ताकत का प्रतीक है। वे उनके निस्वार्थ प्रेम और परिवार के प्रति समर्पण को दर्शाती थीं। यह बदलाव एक धीमी प्रक्रिया थी, पर मेरे अंदर कुछ बदल रहा था। मैंने पापा को और ध्यान से देखना शुरू किया। वे कितनी भी परेशानियों में हो, कभी अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ते थे। एक बार उनके एक साथी ने उन्हें कुछ गलत काम करके ज्यादा पैसे कमाने का लालच दिया। पापा ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं हराम का एक पैसा भी घर नहीं ले जाऊंगा। मुझे अपनी मेहनत की कमाई पर भरोसा है। उस दिन पापा के प्रति मेरा सम्मान और बढ़ गया। मुझे लगा
मेरे पापा दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं। उनकी सादगी और उनके ऊंचे विचार मुझे प्रभावित करने लगे थे। पापा घर की छोटी छोटी जरूरतों का भी ध्यान रखते थे। कभी मेरे लिए नई किताबें लाते तो कभी माँ के लिए साड़ी, पर अपने लिए उन्होंने कभी कुछ नहीं मांगा। वे हमेशा कहते, मेरी जरूरतें तो कम हैं, तुम लोगों की खुशी में ही मेरी खुशी है। उनकी ये बातें सुनकर मेरी आंखें भर आती थी। मुझे अपनी पिछली हरकतों पर पछतावा होता था, जब मैं उनकी चप्पलों को देखकर शर्मिंदा होता था। अब उन्हीं चप्पलों में मुझे पापा का त्याग और उनका बड़प्पन दिखाई देता था। पापा जिस शान से वे घिसी हुई चप्पलें पहनते थे, वह मेरे लिए प्रेरणा बन गई थी। अब मुझे लगता था कि बाहरी दिखावा कुछ नहीं होता, असली चीज तो इंसान का चरित्र और उसके कर्म होते हैं। पापा की चप्पलें गरीबी का नहीं, बल्कि उनके स्वाभिमान और उनकी मेहनत का प्रतीक थीं। वे चप्पलें पापा के जीवन के मूल्यों को दर्शाती थीं, सादगी, ईमानदारी और कठोर परिश्रम। मेरे मन में उनके लिए एक गहरा सम्मान पैदा हो रहा था, जो शर्म की भावना को पूरी तरह से मिटा रहा था। सेक्शन 6, आंखों देखा सच, पिता के काम की वास्तविकता, द अनवेल्ड ट्रूथ, द रियलिटी ऑफ फादर्स वर्क। एक बार पापा की तबीयत ठीक नहीं थी। उन्हें तेज बुखार था, पर फैक्ट्री में कोई जरूरी काम आ गया था। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी थी, लेकिन पापा माने नहीं। वे बोले, मेरा जाना जरूरी है, अगर मैं नहीं गया तो नुकसान हो जाएगा। मां ने उन्हें बहुत रोका, पर वे अपनी वही पुरानी चप्पलें पहनकर निकल पड़े। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि पापा अपने काम को कितनी जिम्मेदारी से करते हैं। उनके लिए काम सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं, बल्कि एक कर्तव्य था। मैं चुपके से उनके पीछे पीछे फैक्ट्री तक गया। मैंने देखा, बुखार में भी वे उसी लगन से काम कर रहे थे। उनका चेहरा तमतमा रहा था, पर उनके हाथों की गति में कोई कमी नहीं थी। बीच बीच में वे खांसते थे और माथे का पसीना पोंछते थे। उनके एक साथी ने उनसे कहा भी, अरे भाई, आज आराम कर लेते, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। पापा ने बस मुस्कुराकर कहा, थोड़ा काम बाकी है, निपटाकर चला जाऊंगा। उनका यह समर्पण देखकर मेरा मन भर आया। उस दिन मैंने न सिर्फ पापा की मेहनत देखी, बल्कि उनके काम का महत्व भी समझा। वे जो काम करते थे वह आसान नहीं था। उसमें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह का परिश्रम लगता था, पर पापा उसे पूरी निष्ठा से करते थे। मैंने देखा कि फैक्ट्री के दूसरे मजदूर भी पापा का बहुत सम्मान करते थे। वे पापा से सलाह लेने आते थे, पापा की बातों को ध्यान से सुनते थे। यह देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे पापा सिर्फ एक मजदूर नहीं थे, बल्कि अपने काम में माहिर और सम्मानित व्यक्ति थे। उस दिन घर लौटते समय मैंने पापा से कुछ नहीं कहा, पर मेरे मन में उनके प्रति सम्मान और भी गहरा हो गया था। मुझे समझ आ गया था कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हर काम का अपना महत्व होता है, अगर उसे ईमानदारी और लगन से किया जाए। पापा की घिसी हुई चप्पलें अब मुझे किसी वीर योद्धा के कवच की तरह लग रही थी। वे चप्पलें उनके संघर्ष, उनकी निष्ठा और उनके आत्मसम्मान की कहानी कह रही थी। मैंने मन ही मन तय कर लिया कि मैं भी पापा की तरह बनूंगा, मेहनती, ईमानदार और अपने काम के प्रति समर्पित। सेक्शन 7, गर्व के आंसू, बेटे का हृदय परिवर्तन, टीयर्स ऑफ प्राइड, द सन्स चेंज ऑफ हार्ट। एक दिन स्कूल में मेरा हीरो विषय पर निबंध लिखने को कहा गया। सब बच्चे अपने अपने हीरो के बारे में लिख रहे थे। कोई फिल्मी हीरो के बारे में लिख रहा था, तो कोई क्रिकेटर के। मेरे मन में भी कई नाम आए, पर जब मैंने पापा के बारे में सोचा तो लगा कि असली हीरो तो वही है जो बिना किसी दिखावे के चुपचाप अपना कर्तव्य निभाते हैं, जो अपने परिवार के लिए हर मुश्किल का सामना करते हैं। मैंने पापा के बारे में, उनकी मेहनत और उनकी सादगी के बारे में लिखने का फैसला किया। मैंने निबंध में पापा की घिसी हुई चप्पलों का भी जिक्र किया। मैंने लिखा कि वे चप्पलें उनके संघर्ष और त्याग का प्रतीक हैं। वे चप्पलें हमें सिखाती हैं कि असली बड़प्पन सादगी और मेहनत में है, बाहरी दिखावे में नहीं। जब मैंने अपना निबंध कक्षा में पढ़कर सुनाया तो सब शांत होकर सुन रहे थे। टीचर की आंखों में भी आंसू थे। उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और कहा, बेटा, तुम्हारे पापा सचमुच हीरो हैं, तुम्हें उन पर गर्व होना चाहिए। उनकी यह बात सुनकर मेरी आंखों से भी आंसू बह गए। ये शर्म के नहीं, गर्व के आंसू थे। उस दिन जब मैं घर लौटा तो मैंने पापा को कसकर गले लगाया। पापा हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है? मैं कुछ बोल नहीं पाया, बस रोता रहा।
फिर मैंने उन्हें अपने निबंध के बारे में बताया। मैंने बताया कि कैसे मैंने उनके और उनकी चप्पलों के बारे में लिखा। पापा ने मेरी बातें सुनी और उनकी आंखें भी नम हो गई। उन्होंने मुझे सीने से लगा लिया और कहा, बेटा, तूने आज मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। उस पल हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो गया। पापा की वे पुरानी चप्पलें अब मेरे लिए शर्मिंदगी का कारण नहीं थी, वे मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई थी। वे मुझे पापा के प्यार, उनके त्याग और उनके संघर्ष की याद दिलाती थी। मुझे एहसास हो गया था कि मेरे पापा दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, क्योंकि उनके पास ईमानदारी, मेहनत और संतोष जैसी अनमोल दौलत है। उनका हृदय परिवर्तन हो चुका था। अब मैं अपने पापा को और उनकी हर चीज को, यहाँ तक कि उनकी कैसी भी चप्पलें होती, पूरा सामान और गर्व से देखता था। सेक्शन 8, विरासत में मिले संस्कार। पापा के दिखाए रास्ते पर इनहेरिटेड वैल्यूज ऑन द पाथ शोन बाय पापा। समय बीतता गया, मैं बड़ा हो गया। पढ़ाई पूरी करके मैंने भी काम करना शुरू कर दिया, पर पापा से सीखे सबक मैं कभी नहीं भूला। उनकी सादगी, उनकी ईमानदारी, उनकी मेहनत और उनका अनुशासन मेरे जीवन का हिस्सा बन गए। जब भी मैं कोई नया काम शुरू करता तो पापा की तस्वीर और उनकी वे घिसी हुई चप्पलें मेरी आंखों के सामने आ जाती। वे मुझे सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती थीं। पापा ने मुझे सिर्फ जन्म नहीं दिया था, बल्कि जीवन जीने का सही तरीका भी सिखाया था। पापा ने कभी हमें बड़े बड़े उपदेश नहीं दिए, उन्होंने अपने आचरण से हमें सिखाया। उन्होंने सिखाया कि विनम्रता सबसे बड़ा गुण है। उन्होंने सिखाया कि अपने काम का सम्मान करना चाहिए, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। उन्होंने सिखाया कि कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डटकर सामना करना चाहिए। ये सारे संस्कार मुझे पापा से विरासत में मिले थे और यही मेरी सबसे बड़ी पूंजी थी। मैं कोशिश करता था कि अपने हर काम से पापा का नाम रोशन करूं। मैंने भी अपने जीवन में सादगी को अपनाया। मुझे कभी महंगे कपड़ों या जूतों का शौक नहीं रहा। मुझे पापा की तरह साधारण जीवन जीना अच्छा लगता था। मुझे याद है, जब मैंने अपनी पहली तनख्वाह से पापा के लिए नई चप्पलें खरीदी थी तो वे बहुत खुश हुए थे। पर उन्होंने कहा था, बेटा, चप्पलें तो नई आ गई, पर पुरानी वाली की बात ही कुछ और थी। उनकी आंखों में उन पुरानी चप्पलों के लिए एक खास चमक थी। शायद वे चप्पलें उनके जीवन के संघर्षों और सफलताओं की मूक गवाह थी। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो पापा का जीवन एक खुली किताब की तरह लगता है। उनका हर पन्ना हमें कुछ न कुछ सिखाता है। उनकी घिसी हुई चप्पलें उस किताब का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। वे हमें त्याग, समर्पण और निस्वार्थ सेवा का पाठ पढ़ाते हैं। पापा ने हमें जो संस्कार दिए हैं वे अनमोल हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि उन्हीं संस्कारों के साथ अपना जीवन जीऊं और अपने बच्चों को भी वही शिक्षा दूं। पापा का दिखाया रास्ता ही मेरे जीवन का मार्गदर्शक है। सेक्शन 9, एक अटूट बंधन। चप्पलों से जुड़ी प्रेरणा। एन अनब्रेकेबल बॉन्ड, द इंस्पिरेशन टाइड टू द स्लिपर्स। आज पापा हमारे बीच नहीं है, पर उनकी यादें, उनकी बातें और उनकी सीख हमेशा मेरे साथ रहती हैं। और हाँ, उनकी वे घिसी हुई चप्पलें भी मैंने उन्हें सहेज कर रखा है। वे मेरे लिए सिर्फ चप्पलें नहीं, बल्कि पापा का आशीर्वाद हैं। जब भी मैं निराश होता हूं या किसी मुश्किल में पड़ता हूं तो उन चप्पलों को देख लेता हूं। उन्हें देखकर मुझे नई ऊर्जा मिलती है। मुझे पापा का मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आता है, जो कहता था, बेटा, हिम्मत मत हारना। वे चप्पलें मुझे याद दिलाती हैं कि जीवन में सच्ची खुशी भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि रिश्तों में, प्यार में और अच्छे कर्मों में है। पापा ने कभी धन दौलत जमा नहीं की, पर उन्होंने इतना प्यार और सम्मान कमाया कि उनकी कमी आज भी महसूस होती है। उन्होंने हमें सिखाया कि असली दौलत चरित्र की होती है और यह दौलत कोई हमसे छीन नहीं सकता। उनकी चप्पलें इसी दौलत का प्रतीक हैं, सादा पर मजबूत और टिकाऊ। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि क्या मैं पापा जैसा बन पाया हूँ? क्या मैं उनके आदर्शों पर खरा उतर पाया हूँ? यह सवाल मुझे हमेशा प्रेरित करता है कि मैं और बेहतर इंसान बनूं। पापा की चप्पलें मुझे मेरे कर्तव्यों का एहसास कराती हैं। वे मुझे याद दिलाती हैं कि मुझे अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए कुछ अच्छा करना है। वे मुझे विनम्रता और कृतज्ञता का पाठ पढ़ाती हैं। वे मुझे सिखाती हैं कि जड़ों से जुड़े रहना कितना महत्वपूर्ण है। पापा की वे घिसी हुई चप्पलें मेरे और उनके बीच एक अटूट बंधन है। वे सिर्फ एक वस्तु नहीं, बल्कि एक भावना है, एक प्रेरणा है, एक विरासत है। वे मुझे हमेशा पापा के संघर्ष, उनके सम्मान और उनके निस्वार्थ प्रेम की याद दिलाती रहेंगी। मैं कोशिश करूंगा कि उनके दिए हुए मूल्यों को अपने जीवन में उतार सकूं और आने वाली पीढ़ी तक पहुंचा सकूं। पापा की
चप्पलें हमेशा मेरे दिल के करीब रहती हैं, एक मार्गदर्शक तारे की तरह मुझे सही राह दिखाती हैं।